क्वालिफिकेशन 5 पॉइंट का है। 5 पॉइंट हम इसको कैसे याद करेंगे? सिंपल, कुछ यहाँ पे डूज है और कुछ यहाँ पे डोंट्स है। जैसे डूज एंड डोंट्स होता है ना, डूज का मतलब क्या है कि कुछ हमें करना है, हमें वो पॉइंट, वो क्वालिफिकेशन अपने पास पोजेस करके रखना है, और कुछ कुछ डोंट्स है। डोंट्स है मतलब ये चीज़ को हमारे पास नहीं रखना है। जो चीज़ नहीं रखना है अगर उसको हमने रख लिया है, अपने पास पोजेस करके हम रखते हैं, तो हम क्वालिफिकेशन को पार नहीं कर पाएंगे। तो बढ़ते हैं, अभी देखते हैं टोटल 5 पॉइंट क्या है। सबसे पहला डूज में यहाँ पे बोला है कि आपको या किसी भी इंसान को सिटीजन ऑफ इंडिया पहले आपको बनना है। इंडिया में अगर पैदा हुए हो सो यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया। इंडिया में जो पैदा नहीं हुआ है वो भी इंडिया का सिटीजन बन सकता है, बट उसका प्रोसेस अलग है, हम बाद में जानेंगे। इतना समझना कि पहला क्वालिफिकेशन क्या है, डूज में सिटीजन ऑफ इंडिया आपको क्या करना है, बनना है। मैंने टिक दिया है, मतलब आपको वो क्वालिफिकेशन अपने पास में रखना है। क्वाइट सिंपल एंड ईजी। सेकंड क्वालिफिकेशन, आपको मिनिमम एज, आपका एक सेट लिमिट यहां पे किया गया है, मिनिमम एज आपको 25 इयर्स के होना है, कम से कम 25 साल का। इसका मतलब कम से कम 25 साल का मतलब क्या कि क्या 24 साल का लड़का उसमें क्वालिफाई कर सकता है, लोकसभा में जा सकता है? नो। 23 साल? नो। कम से कम आपको 25 साल का होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कोई लिमिट नहीं है, जितना भी आपका एज है आप वहाँ पे जा सकते हो। तीसरा, अब यहाँ पे आपको 2 पॉइंट तो डूज में है, मतलब आपके पास रहना है, तो डूज में टोटल कितना पॉइंट कवर होगा? 2। तो डोंट में कितना पॉइंट कवर होगा? 3। कैसे डिवीजन हुआ यहाँ पे आपको समझ में आए? तो क्या क्या है? सबसे पहला अनसाउंड माइंड, मतलब कि आपको ये चीज नहीं होना है। आप ये मत लिख के आ जाना कि द पर्सन इन ऑर्डर टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा द पर्सन शुड बी एन अनसाउंड माइंड। 0 मिल के आएगा, बड़ा सा 0। अनसाउंड माइंड का मतलब यहाँ पे समझना कि आपका दिमाग प्रॉपर फंक्शनिंग होना चाहिए। हम लोग इस टर्म को सुनते हैं तो ज़्यादातर लगता है पागल। पागल होना इज़ अ डिफरेंट थिंग, वो तो ये भी है, इसमें भी अनसाउंड माइंड आ जाएगा, और बाकी क्राइटेरिया भी आते हैं। 2-3 एग्जाम्पल यहाँ पे जा सकते हैं। आपने देखा है ना भूल भुलैया, तो भूल भुलैया में अवनी जो है, अवनी नाम का जो कैरेक्टर है, वो क्या अनसाउंड माइंड कहलाएगी? स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, उसको भी अनसाउंड माइंड डिक्लेयर कर देगा कोर्ट, जाओ। और वैसे इंसान अगर मान लो आपका लोकसभा में आ गया कि जिसको स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, वो फिल्म में तो देखा ना उसने कैसे खटिया उठा लिया था, और यहाँ पे अगर डिबेट चल रहा होगा तो पता चला स्पीकर ही कई टेबल उठा दी, तो ऐसे लोगों को यहाँ पे अलाउ नहीं किया जाता है। सबसे पहला अनसाउंड माइंड। हाँ, इसमें एक और एक एग्जाम्पल भी आ जाएगा आपका कि मान लो तेरे नाम, आपने मूवी देखा है तो तेरे नाम का जो सलमान खान है और राधे भैया, उसने जो कैरेक्टर किया था उसका भी उड़ गया था बाद में ट्यूबलाइट, तो ऐसे लोगों को भी अनसाउंड माइंड कैटेगराइज किया जाता है। तो ऐसे लोगों को फिट नहीं माना जाता है लोकसभा में काम और फंक्शनिंग करने के लिए। पता चला एक किसी का सिर वेर फोड़ दिया, दूसरा ने टेबल ओबल उठा दिया, अपरिचित जैसा 2-3 आ गए, एक दूसरे को मारपीट वहाँ पे दिए, तो ऐसे लोगों को अनसाउंड माइंड कोर्ट डिक्लेयर कर देता है, मेडिकली उनको उस तरीके से अनफिट कर देता है, और वो लोग क्वालिफिकेशन नहीं होल्ड करते। तो आपको अनसाउंड माइंड नहीं होना है। चौथा, एक और एक डोंट में है, जैसे आपका ये है, वो है बैंक्रप्सी या बैंक्रप्ट। सिंपल, बैंक्रप्ट मतलब इतना समझना कि आपने पैसा उधारी लिया है, और आपने जितना पैसा उधारी लिया है अगर उसको चुका नहीं पाओगे तो आपके खिलाफ कोर्ट का कार्रवाई होगा। बैंक वाले लोग आपको कोर्ट घसीट के ले जाएंगे, आपका सारा प्रॉपर्टी, संपत्ति, जितना कुछ है, कोर्ट सब दाव पे लगाएगा कि पैसा कैसे चुक जाए। और अगर जितना आपके पास उधारी है उतना आपके पास प्रॉपर्टी या पैसा या नहीं है उसको पैसा चुकाने के लिए, कोर्ट आपको घोषित कर देगा बैंक्रप्ट, कंगाल। इस केस में कोई भी बैंक्रप्ट है या डिक्लेयर्ड है इंसॉल्वेंट, अगर वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया या बैंक्रप्ट हो गया, इस केस में उस पर्सन को क्वालिफाई नहीं किया जाएगा और नहीं माना जाएगा कि वो फिट है लोकसभा के मेंबर बनने के लिए। ठीक है, उसी हिसाब से पांचवा है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, बस इतना समझना है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। इसको सिंपली समझना कि मतलब या तो सेंट्रल गवर्नमेंट में या तो स्टेट गवर्नमेंट में आपके पास कोई सरकारी नौकरी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब आप किसी भी मामले में सरकारी कर्मचारी नहीं हो सकते। कैसे? या तो स्टेट गवर्नमेंट का या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का, दोनों में से आपके पास कोई ऑफिशियल जॉब नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या कि कोई बेरोजगार आदमी रहेगा? नहीं। अगर आप वो चीज़ होल्ड कर रहे हैं तो आपको सिंपल एक ऑप्शन दिया जाएगा, या तो आप इस चीज़ को चुन लो
या तो आप लोकसभा को चुन लो, दोनों में से कोई एक चीज़ आपको चुनना है। ये उसी सिचुएशन में भी अप्लाई हो सकता है जब मान लो कोई लोग कोई दूसरे घर के भी मेंबर होते हैं और इस घर में चुन गए होते हैं, तो उनको दोनों में से कोई एक चुनना होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारा 5 क्वालिफिकेशन पूरा होता है। तो देखो 5 क्वालिफिकेशन याद करने का तरीका क्या मैंने आपको बता दिया। टोटल 5 पॉइंट, जिसमें से 2 है डूज, 3 है डोंट्स। 2 चीज आपको होल्ड करना है, सिटीजन ऑफ इंडिया, मिनिमम एज 25 साल। 3 चीज डोंट है जो आपको होल्ड नहीं करना है अपने पास में, वह है अनसाउंड माइंड, आपको अनसाउंड माइंड नहीं बनना है, कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया बाय बाय। बैंक्रप्सी, आपको बैंक्रप्ट या फिर कोर्ट ने अगर आपको डिक्लेयर कर दिया इंसॉल्वेंट, तो भी आप लोकसभा के मेंबर नहीं बन सकते, राइट। तीसरा यहाँ पे है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, आप किसी भी प्रकार से ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकते। अगर आप होल्ड करके रह रहे हो तो आप लोकसभा के मेंबर्स नहीं बन सकते, क्लियर है। सो ये रहा हमारा लोकसभा का क्वालिफिकेशन। तो हमने कर दिया टर्म, हमने कर दिया क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट पढ़ते हैं कंपोजिशन। अब आगे पढ़ते हैं लोकसभा का कंपोजिशन। लोकसभा का कंपोजिशन मतलब बहुत सिंपल है कि कितने मेंबर्स लोकसभा में बैठे रहने चाहिए। मेरे साथ आप ड्रॉ करते रहे और समझ जाएं, बड़ा इजी चीज है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कंपोजिशन में यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना अलाउड किया गया है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ लोकसभा में कितना अलाउ किया गया है, तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना अलाउ किया गया, दैट इज 550। तो 550 टोटल लोकसभा में एज ए मेंबर बैठ सकते हैं। इतना एक सैंक्शन स्ट्रेंथ दिया है, इतना हम बैठ सकते हैं। ये 550 जो होते हैं, अच्छा देखो, इसमें समझने से पहले आप एक चीज समझ लेना, कोई भी हाउस हो, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, इसमें घुसने का बस 2 ही तरीका है। कोई भी घर में इसमें आपको एंट्री करना है, अगर आपको उसका मेंबर बनना है तो उसका 2 ही रास्ता है, 2 के अलावा कुछ भी नहीं है। पहला एक है क्या है, आपको इलेक्ट होके जाना पड़ेगा, मतलब आपको इलेक्शन लड़के जाना है। आप इलेक्शन में खड़े हुए, इलेक्शन में लड़े, इलेक्शन जीते, गेट आपके लिए खुला है, आप मेंबर्स बन जाओ। दूसरा रास्ता है बिना इलेक्शन लड़े, आपको नॉमिनेट किया जाएगा। नॉमिनेट किया जाएगा मतलब आपको इलेक्शन नहीं लड़ना पड़ेगा और आप दोनों घर में से उसके मेंबर्स बन सकते हो। कौन नॉमिनेट करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो टोटल स्ट्रेंथ कितना है लोकसभा का, मैक्सिमम स्ट्रेंथ अलाउ किया गया, सैंक्शन किया गया, दैट इज 550, जिसमें से स्टेट्स में से हम कुछ मेंबर्स लेंगे, कुछ मेंबर्स हम यूटी से लेंगे और कुछ मेंबर्स को हम नॉमिनेशन के द्वारा लेंगे। आई नो, थोड़ा वेट करो, देखो मैं कुछ गलत नहीं लिख रहा हूं, थोड़ा तो ट्रस्ट करो भाई। देखो अब 550 में से कैसे डिसाइड किया गया, कुछ हम स्टेट से लेंगे, तो स्टेट से हम कितने मेंबर्स उठाएंगे, 530। सो 530 मेंबर उठाएंगे हम स्टेट से। यूटी से कितना उठाएंगे, यूटी से उठाएंगे हम 20 मेंबर्स। और नॉमिनेशन से कितना करेंगे, नॉमिनेशन से करेंगे 2 मेंबर्स। अरे सर, पर आपने तो कहा तो 550, आपने कर दिया 530 प्लस 20 550, ये तो 552 हो गए। करेक्ट, आपने सही बोला। मैं जानबूझ के इसे को लिखाऊं ताकि कुछ लोग अभी पुराना बुक भी फॉलो कर रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि आपके साथ वो मिस्टेक हो। तो ध्यान से देखो, ये जो नॉमिनेशन पहले 2 मेंबर का होते थे पास्ट में, ये कहां से बिलोंग करते थे, ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का मतलब क्या है कि वो इंसान एक ऐसा, या वो एक इंसान है, उसके आइदर ऑफ द पेरेंट, चाहे मॉम हो चाहे डैड हो, वो इंग्लिश के हों मतलब इंग्लैंड के हों। क्योंकि पहले हमारे यहाँ पे ब्रिटिशर्स लोग रह गए थे ना, तो कुछ लोग इंडिया में सेटल होने का डिसाइड किए। उन लोग किसी के साथ भी अगर शादी किए होंगे, मेल या फीमेल, उनका जो ऑफस्प्रिंग होगा वो किस कम्युनिटी से बिलोंग होगा, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। तो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का बात को सामने रखने के लिए, उनको थोड़ा सा हिस्सेदारी देने के लिए, लॉ बनाने में इनको 2 सीट एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से दिया जाता था। याद से रखना, दिया जाता था, अभी नहीं दिया जाता है। सो इसीलिए मैंने आपको एक इंफॉर्मेशन देने के लिए बताया कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी 2 लोगों को दिया जाता था, और जब दिया जाता था तब मेंबर्स, उनका टोटल स्ट्रेंथ, मैक्सिमम स्ट्रेंथ होता था 552। पुराना बुक फॉलो कर रहे हैं तो ये आपके लिए होगा। बट अभी के लिए क्या है, अभी के लिए है 550। 530 आएंगे स्टेट से, 20 आएंगे यूनियन टेरिटरी से, और 0 मेंबर होंगे नॉमिनेटेड। इसके अंदर नॉमिनेशन का पावर तो है, प्रावधान तो है, बट अभी प्रेजेंटली कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं है। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत बढ़िया।
इसमें आप एक चीज जानना, ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ अलाउ किया गया है। तो अभी 530 में से इलेक्शन हुआ और कितने मेंबर्स आए, 530 के 530 हमने स्टेट से इलेक्ट कर दिया, कोई भी सीट वैकेंट नहीं रहा। उसके बाद यूटी के साथ 20 सीट का अलाउ था, 20 में से टोटल 13 ठो ही मेंबर सिर्फ भर्ती हुए, 13, और कुछ कुछ सीट खाली रह गया। क्यों खाली रह गया उसके बारे में हम बताएंगे। उनका पॉपुलेशन अप्रोप्रिएट नहीं था तो उनका वहां से मेंबर्स आ नहीं पाए, दैट्स डिफरेंट थिंग। तो ये टोटल 13 लोग रह गए, नॉमिनेशन 0 के 0 ही रहे। तो टोटल अभी कितने हो गए, 530 प्लस 13 हमारे हो गए 530 प्लस 13। तो यहाँ पे हमारा टोटल स्ट्रेंथ, प्रेजेंट स्ट्रेंथ कितना हो गया, 543। ध्यान से समझना, क्लियर है, एकदम क्लियर है। आई होप कोई डाउट इसमें नहीं होगा। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखो, तो टोटल मैक्सिमम स्ट्रेंथ लोकसभा के कितने सैंक्शन किए गए हैं, लोकसभा के टोटल स्ट्रेंथ यहाँ पे सैंक्शन किए गए हैं, दैट इज 550। तो 550 है टोटल स्ट्रेंथ किसके, लोकसभा के, क्लियर है। उस 550 मेंबर्स जो लोकसभा के मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, सैंक्शन स्ट्रेंथ, उसमें से हम स्टेट से कितने उठाएंगे, 530 मेंबर, और यूटी से कितने उठाएंगे, 20 मेंबर्स, और नॉमिनेटेड मेंबर कितने होंगे, अभी नहीं है, सो 0। 530 में से अभी प्रेजेंटली कितने इलेक्टेड है, 530। 20 सीट में से यूटी का कितने इलेक्टेड है, 13, और 0 का 0, 530 प्लस 13 दैट इज 543। सो अगर क्वेश्चन आएगा, आपको ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन अगर पूछेगा व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा, तो आप ये नंबर लिखना। पूछेगा कि व्हाट इज द प्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा, तो आप ये लिखना। अगर क्वेश्चन में आपका पूछेगा हाउ मेनी मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट्स, ये है इलेक्टेड, तो आप क्वेश्चन लिखोगे 530। हाउ मेनी मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम यूटी, आप लिखोगे 20। व्हाट इज द प्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर्स फ्रॉम यूटी, 13। क्योंकि मैंने बार बार कहा है, घुसने का दो ही तरीका है, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड। लोकसभा में इलेक्टेड का तो रास्ता है, नॉमिनेटेड का रास्ता बंद कर दिया गया है। आई होप आपको कंपोजिशन हो गया होगा क्लियर। और अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो हमने 3 चीज अपना कंप्लीट कर दिया है। तो याद है मैंने आपको 3 चीज कहा था, हम टर्म करेंगे, हमने कर दिया, कंपोजिशन हमने कर दिया, क्वालिफिकेशन हमने कर लिया। एक एक्स्ट्रा टॉपिक आप जान लेना, आपको हेल्प होगा। वो एक्स्ट्रा टॉपिक हम साइड में कर लेते हैं। एक्स्ट्रा टॉपिक है अदर नेम्स। अदर नेम्स, इसका मतलब है कि लोकसभा के अलग अलग नाम होते हैं। सबसे पहला नाम इनका होता है दैट इज टेम्पोररी हाउस, दैट इज टेम्पोररी हाउस। अब देखो इसका नाम टेम्पोररी हाउस है, मतलब कुछ टेम्पररी का गुण इसमें तो होगा, बिल्कुल है, तभी तो नाम टेम्पररी हाउस है। क्या गुण है इसमें, देखो कि ये जो घर है ये हर 5 साल के बाद डिसॉल्व हो जाता है। तो ये जो घर है ये परमानेंट घर नहीं है, क्योंकि बार बार डिसॉल्व होता है हर 5 साल में, कभी कभी 5 साल के एक्सटेंड भी हो जाता है 5 साल से पहले, बट डिसॉल्व होना तय है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड टेम्पररी हाउस। क्वेश्चन अगर आएगा व्हाई लोकसभा इज कॉल्ड टेम्पररी हाउस, तो आप बोल सकते हो इट इज कॉल्ड टेम्पररी हाउस बिकॉज लोकसभा गेट डिसॉल्व्ड एवरी 5 years एंड आफ्टर 5 years फ्रेश इलेक्शन टेक्स प्लेस। आगे बढ़ते हैं। इसका दूसरा नाम है हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ पीपल, ठीक है। नेक्स्ट इसका नाम है लोअर हाउस। बस इसका नाम याद कर लेना, कभी कभी लोग पूछ लेते हैं। आपको अगर ऐसा नहीं आएगा कि व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा या राइट द कंपोजिशन ऑफ लोकसभा, आपको पूछ लेंगे व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ लोअर हाउस या व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ टेम्पररी हाउस या हाउस ऑफ पीपल या हाउस ऑफ कॉमन, एक ही बात है। तो आपको बस अलग अलग नाम जान के रखना चाहिए ताकि हम एग्जाम में कंफ्यूज ना हो।